के नेता, सत्ता पक्ष के नेता जो बैठे हुए हैं, राज ठाकरे के विरोध में आपने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन क्या गोंडा के बच्चों के भविष्य के बारे में आप कभी नहीं सोचते हैं? एक जबान ना आपसे निकली, ना आपके परिवार के किसी सदस्य से निकली। हम लोगों ने शुरू में इस मामले को धार नहीं दी, क्योंकि सत्ता पक्ष को ये मुद्दा मिलता कि विपक्ष हवा दे रहा है। हम लोग चाहते थे कि हम लोग अपने समय पर ये बात उठाएंगे धीरे धीरे हम लोग, लेकिन आज से जो ये प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, निश्चित रूप से ये इस बात का आगाज है कि गोंडा में अगर विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकने का काम गोंडा जनपद की जनता करने वाली है। विश्वविद्यालय अगर गोंडा में नहीं बनेगा तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम करेगी, आज जिसका आगाज हो चुका है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता सूरज सिंह और दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन जी बैठे हैं। आज विश्वविद्यालय को लेकर, साथ ही अन्य मामलों पर लेकर 17 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ मामला था, इनसे हम जान लेते हैं अरशद हुसैन जी से। क्या आज आपने ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर और क्या कुछ करने वाले? जनपद गोंडा में विश्वविद्यालय इस वक्त ज्वलंत मुद्दा है। इसको लेकर छात्र नौजवान के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। हमारे युवा मंडल के संगठन के लोग जब से ये मांग उठी है तब से वो लगे हुए हैं। आज चूँकि पार्टी का एक जिला के तमाम समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है जिला अधिकारी गोंडा के माध्यम से राज्यपाल महोदय को। इसमें तमाम, जैसे बजाज शुगर मिल, ये हम लोगों के लिए एक अभिशाप है। किसानों का तीसरा साल है कि बकाया नहीं मिल रहा है और जब उनमें दबाव बनाइए तो वो भाजपाइयों के ये कहते हैं भाजपा हमारी बिजली की अभी भुगतान नहीं किया है, इसलिए हम किसान का भुगतान नहीं कर रहे हैं। जनपद गोंडा में चाहे किसान, नौजवान, छात्र, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि कब वो सब सारे नौजवान का सपना है, किसान का, नौजवान का, व्यापारियों का, कि कब हमें वोट के माध्यम से इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का मौका मिले। आपने सभी की बात की, हम एकदम लेटेस्ट मुद्दा आपको बताना चाहेंगे। ज़िला अस्पताल में डॉक्टर्स कि आज धरना प्रदर्शन चल रहा है और कल एक घटना होती है। भाजपा ज़िला अध्यक्ष, आप समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं, बेहतर बता सकते हैं, भाजपा ज़िला अध्यक्ष अमर किशोर बम द्वारा CMS VK गुप्ता पर हाथ उठाया गया, जिसके बाद आज तमाम डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं मरीज़ों की, वो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। क्या कहें? देखिए, भाजपा अपने हार से, अपने कार्य से परेशान है। भाजपा के जिलाध्यक्ष को डायरेक्ट हॉस्पिटल में न जाकर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ या उच्च अधिकारियों के यहाँ बैठकर उस पे चर्चा करते, अधिकारी वहाँ आते, हाथ और पैर उठाने का मतलब वो अपने घमंड गुरूर से चूर है। इससे पहले भी पूर्व विधायक तुलसीदास चंदानी जी से भी नोकझोंक हुई है। तो भाजपा अपने नशा में चूर है, घमंड में चूर है। भाजपा के पास, भाजपा के नेतृत्व के पास जनता बिल्कुल खिसक चुकी है। जनता तो वह दिन का इंतज़ार कर रही है कब हमें 24 से मौका मिले अपने मत द्वारा इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। आपने पुरानी घटना की बात की, चंदानी जी की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या मानते हैं कि उसी का असर है कि आज मन बढ़ा है और दूसरी घटना हुई है? बिल्कुल वो उसी का असर है। वो पूरी तरह संघर्ष तो उनको आता ही नहीं है। घमंड के नाते हाथ उठाया, कॉलर पकड़ते हैं, वो दुत्कारते हैं और हम लोग सम्मान देकर, अपने पार्टी हमारी सत्ता भी थी लेकिन हम लोग सम्मान देकर हमेशा पार्टी के पदाधिकारियों का भी सम्मान किए हैं, मौजूदा अधिकारियों का भी सम्मान करते हुए पूरी तरह से निष्ठा से, ईमानदारी से कार्य करते हैं। और आज भी हम अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं अपनी बात मनवाने का, अपनी बात रखने का एक तौर तरीका बना लिया जाए। ज़िले के अधिकारी बैठे हुए हैं, पुलिस विभाग से कोई कहा सुनी हो उसको पुलिस अधीक्षक से बताया जाए, जनपद के समस्त मुद्दे पर जिलाधिकारी महोदय से बताना चाहिए, तब जाकर स्थलीय तो जाने नहीं चाहिए।
चलिए, जिलाध्यक्ष जी ने ये बात कही है। अब हम सूरज जी से बात कर लेते हैं। हर चीज़ में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और आगे रहते हैं। किन चीज़ों को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है और क्या मांगे हैं आप? आज हम लोगों ने 17 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी महोदया को दिया है कि हमारी बात जो है राज्यपाल महोदया तक पहुंचाएं। 17 सूत्रीय ज्ञापन जो था, उसमें ज्ञापन में हम लोगों ने सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो गोंडा में विश्वविद्यालय की मांग, उसके साथ ही साथ किसान की समस्याओं को, किसान की समस्याएं क्या है, गन्ना मूल्य का भुगतान बजाज चीनी मिल नहीं कर रही है, उसके अलावा छुट्टा मवेशियां मवेशी जो घूम रहे हैं उनसे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, व्यापारी किस तरह से जीएसटी से परेशान है, किस तरह से छात्र नौजवान को फीस के नाम पर ठगा जा रहा है, तमाम छात्रवृत्ति देने की बात कही जा रही है लेकिन छात्रवृत्ति उनके खाते में नहीं आ रही है, लोग पढ़ाई के लिए जूझ रहे हैं, लोगों ने बीए बीकॉम बीएससी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी नेट क्वालिफाई कर रखा, उसके बाद भी नौकरी नहीं है, किस तरह से भुखमरी के कगार पर उत्तर प्रदेश की जनता है, किस तरह से पेट्रोल डीजल और सिलेंडर की महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से जो ये दुकानदार हैं पटरी दुकानदार, इनको बड़ी बड़ी कंपनियां आकर बड़ी बड़ी शॉप मॉल खोलकर किस तरह से उनको बर्बाद करने में लगे हैं। इसके खिलाफ हम लोग का ज्ञापन जो था वो हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के नाम से जिलाधिकारी महोदया को सौंपा है। तमाम मामले चल रहे हैं। अभी गोंडा की अगर बात करते हैं, कल एक घटना घटती है जिला अस्पताल के सीएमएस वीके गुप्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष के बीच में नोकझोंक होती है। सीसीटीवी में बाकायदा दिखता है कि भाजपा जिलाध्यक्ष ने उन पर हाथ उठाया, बस मारने से बच के। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात में दम है। जो सीसीटीवी फुटेज आई उसमें दिख रहा है कि जिलाध्यक्ष जो भाजपा के वो हाथ उठा रहे हैं। उनका कहना है, मैंने कल वीडियो में आप ही के माध्यम से जाना, कि हमने हाथ सबको रोकने के लिए उठाया था, लेकिन इसकी जांच हो, यदि वो उन्होंने हाथ उठाया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। उनकी जो बात है ये राजनीतिक बात है, इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना क्योंकि जाँच का विषय है। जिलाधिकारी महोदया जाँच कराएं और निष्पक्ष जाँच होने के बाद जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज गोंडा के लोगों को, गोंडा के छात्रों और छात्राओं के भविष्य के लिए गोंडा में विश्वविद्यालय होने की ज़रूरत है। माँ पाटेश्वरी देवी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और मुझे बहुत ही खुशी इस बात की है कि आज 14 करोड़ 16 करोड़ रुपया लगभग जारी भी हो चुका है जमीन अधिग्रहण के लिए, जमीन बैनामा कराने के लिए। इससे पहले डोमाकल्पी में जो कैसरगंज संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, वहाँ पर डोमाकल्पी में निरीक्षण करके तत्कालीन डीएम जो डॉक्टर उज्जवल कुमार थे, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाकर भेजा था। उस प्रोजेक्ट के बाद बलरामपुर के नेताओं ने अच्छी प्रोसीडिंग की, उन्होंने प्रोसेस अपनाया, सब लोग नियमानुसार जो काम होता अपनी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। वो मुख्यमंत्री जी को समझाने में कामयाब हो गए कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनना चाहिए। मैं गोंडा के नेताओं से कहना चाहता हूं, यहां पर सातों की सातों विधानसभा और दोनों लोकसभा क्षेत्र जो गोंडा और कैसरगंज है, सारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के झोली में है और सारे लोगों को बहुत अच्छे वोटों से लोगों ने जिताया था। उसके बाद भी आज लोग निराश हैं कि सारे जनप्रतिनिधि होने के बाद भी आज हमारी आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं है। ये सही बात है। जिलाध्यक्ष जी ने अभी कहा कि हम लोगों ने शुरू में इस मामले को धार नहीं दी क्योंकि सत्ता पक्ष को ये मुद्दा मिलता कि विपक्ष हवा दे रहा है। हम लोग चाहते थे कि हम लोग अपने समय पर ये बात उठाएंगे धीरे धीरे हम लोग, लेकिन आज से जो ये प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, निश्चित रूप से ये इस बात का आगाज़ है कि गोंडा में अगर विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकने का काम गोंडा जनपद की जनता करने वाली है। कमी मानते हैं इसमें आप सीधे तौर पर भाजपा नेताओं को? निश्चित रूप से सभी भाजपा के नेता, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सभी लोग जिम्मेदार हैं और हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ने वाले का काम किए हैं। समाजवादी पार्टी संघर्ष का दूसरा नाम है। समाजवादी पार्टी ने 5 साल 2012 से 2017 के कार्यकाल में जिस तरह से जनपद को पॉलिटेक्निक देने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, 70,000 महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया, महिला पेंशन देने का काम किया, विधवा पेंशन देने का काम किया, तमाम बच्चों को 68,000 बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, 56 बड़े पुल, तमाम ऐसे घाट, ढेमुआ घाट से लेकर रामपुर टेंगरा घाट से लेकर तरफगंज घाट, नारायणपुर घाट से लेकर पूरे जिले में 56 पुल बनाए गए। गोंडा से लेकर लखनऊ के लिए जरवल रोड तक 4 लेन, गोंडा से बलरामपुर, गोंडा से उतरौला, गोंडा से सीबीएन मार्ग जो कंडलगंज बेलसन नवाबगंज मार्ग है। इसके अलावा तमाम बच्चों को छात्रवृत्ति, लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्रा ग्राम, तमाम बच्चों को बेरोजगारी पेंशन देने का काम किया है। हम लोगों ने हमेशा जनहित का काम करने का काम किया है। लेकिन इसी सरकार में मैं पूछना चाहता हूँ, गरीबी और जो भी भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी खत्म करने वाले लोगों को ने नारा दिया था कि हम आएंगे सत्ता में सब खत्म कर देंगे। इसी सरकार ने दिखाया है कि 2014 तक जब से एलपीजी बनना शुरू हुई इस देश में, तब से लेकर 2014 तक एलपीजी का मात्र 450 रुपये रेट था, दाम जो था। लेकिन 14 के बाद से अभी 23 और 9 साल में वही 3 गुना दाम 1250 रुपये तक गैस सिलेंडर का दाम हो गया। 60 रुपये और 65 रुपये में पेट्रोल और डीजल बिकता था, डीजल और पेट्रोल दोनों दाम 60 और 65 बिकता था। आज 110 रुपये तक पेट्रोल
पहुंच चुका था और डीजल भी 100 रुपये तक पहुंच चुका था। हम पूछना चाहते हैं जनता को, सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर बरगलाने का काम बंद करिए। जनता भी आपकी चीज़ें समझ चुकी है और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि भगवान भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ में है। इस बार कहीं ना कहीं जनता ने मन बना लिया है और विश्वविद्यालय अगर गोंडा में नहीं बनेगा तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम करेगी, आज जिसका आगाज हो चुका है। आपने इंडिया गठबंधन की बात की है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे घमंडिया कह रहे हैं कि ये घमंडिया। देखिए, घबराए हुए लोग सिर्फ एक इंडिया नाम रखने से गठबंधन का कितना घबरा गए। उन्होंने तमाम फेरबदल करना चाहा पूरे सिस्टम में, भारत के राजपत्र में, तमाम गजट में उन्होंने बदलाव करना चाहा है। इस घबराहट से आप लोग जो घबराए, इसका परिणाम बहुत ही जल्दी मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार भी पीछे हट रही है, समय पर चुनाव नहीं कराना चाहती। वो लोकसभा का चुनाव चाहती है टल जाए, इसीलिए तमाम बैठकें बुलाई जा रही हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ढकोसला देने में सरकार सबसे आगे है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के नाम पर सरकार ने जो ये बिल पास कराया है, इसके लिए वो सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है। पिछड़ी महिलाओं को आज भी आरक्षण नहीं देने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं लोगों की समझ में आएगा और समय आने पर इसका सबको जवाब मैं कहना चाहता हूँ। हमारे नौजवान साथी जो 7 संगठन से भी जुड़े हैं, अभिषेक तिवारी हुए, शिवम सिंह हुए, आर्यन प्रताप राजा हुए, शिवम पांडे जी बैठे हैं, राघवेंद्र सिंह जी बैठे हैं, विशाल सिंह निर्भीक बैठे हैं। तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जिन लोग ने मिलकर इस आंदोलन को खड़ा करने का काम किया है। समाजवादी छात्र संगठन से जुड़े हुए लड़के हैं। इन सबको मैं भरोसा देना चाहता हूँ एक नौजवान होने के नाते कि आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, आपके पसीने के साथ सूरज सिंह को अगर अपना खून पसीना भी बहाना पड़ेगा तो इन युवाओं के हित के लिए और गोंडा के भविष्य के लिए सूरज सिंह तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस धरना प्रदर्शन में एक और बड़ा मामला निकल कर आया कि समाजवादी पार्टी द्वारा सदर में नगर अध्यक्ष बनाया गया है मतीन सिद्दीकी जी को। इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या विज़न लेकर आज इनको ये जिम्मेदारी दी गई है और इनकी अपनी क्या सोच है युवाओं के लिए। सर्वप्रथम तो मैं बड़े भाई जो ऊर्जावान जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अरशद हुसैन जी का और हमारे गोंडा सदर से प्रत्याशी सूरज सिंह जी का और जिला अध्यक्ष योजन सभा सरफराज सोनू भाई का, जिला अध्यक्ष व्यापार सभा देवेंद्र सिंह भैया का, फ़हीम सिद्दीकी सभासद, अफजल भाई सभासद, इसराइल भाई सभासद और यहाँ पर बैठे तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर हमको मिली है तो उसको निष्ठावान तरीके से इंशाअल्लाह पूरी तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। और नगर में हमारी पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। इससे पहले 2022 वाले इलेक्शन में भी मजबूत रही है। उसके बाद चेयरमैनी का जो इलेक्शन हुआ है भारी मात्रों में हम लोग जीते हैं। तो पार्टी के लिए जो भी हो सकेगा वो किया जाएगा। और जो आज धरना प्रदर्शन इतना शानदार हुआ हमारे जिला अध्यक्ष और सूरज भैया के नेतृत्व में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो भी धरना प्रदर्शन होगा बहुत ज़ोरदार तरीके से होगा। उसमें पूरी युवा टीम एकदम जुड़कर कायदे से धरना प्रदर्शन करेगी। और आज के टाइम पे युवा से पहले होता था क्या कि घर पे उठो सो के वोटिंग वाले दिन सुबह बता देते थे कि भैया जाओ फलाने को वोट दे आओ। लेकिन आज के टाइम पे युवा जागरूक हो चुका है। वो फेसबुक चलाता है, ट्विटर चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है। ठीक है, तो सारे युवा खुद एक जिम्मेदार हैं और युवाओं की बात आजकल घर वाले सुन रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि युवाओं के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये मतीन सिद्दीकी कहाँ देखने को मिलने वाले हैं अब पूरे नगर में आपको देखने को मिलने वाले हैं मतीन सिद्दीकी। हर जगह आपको मतीन सिद्दीकी नज़र आएंगे। हर धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे मतीन सिद्दीकी। और जहां भी जनता के खिलाफ ज्यादती होगी वहां मुद्दा उठाया जाएगा और भरपूर तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए मदद की जाएगी। और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो सकेगा वो किया जाएगा समाजवादी पार्टी। तो सुना आपने तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है, क्या जिम्मेदारियां मिली हैं, आगे ये क्या कुछ करने वाले हैं। जो 17 सूत्रीय मांग राज्यपाल को दी गई है जिलाधिकारी द्वारा, इस पर लेकर क्या कुछ कहा है हमने आप तक पहुंचाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।